हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एंड ऑफ वर्ल्ड की एपिसोड नंबर 205 में स्वागत है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं सबको बता दूं कि इस सीरीज को हम अपनी संडे सीरीज रखने वाले हैं। इसके एपिसोड जो होगी वो सिर्फ संडे को आएगी, वो भी 2 एपिसोड के साथ। तो कमेंट करके मत पूछेगा कि बार बार इसके एपिसोड क्यों नहीं आ रहे। इसके एपिसोड जो होंगे वो सिर्फ संडे को आएंगे, वो भी 2। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था उसी बंदे को जो कि कह रहा होता है, डॉन्जो तुमने मेरे को धोखा दिया है, क्यों है ना। जो हमारा डॉन शो होता है वो यहाँ पे ऐसे दिखाता है जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो, ऐसे प्रिटेंड करता है कि जो हमारा केन होता है अपनी पावर को हाथ पे रिलीज करते हैं, साथ ही उसकी जो वो होती है हथकड़ी उसको तोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारे बीच में और इसके बीच में जो भी ग्रजेस है उसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए शांत करो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ से कैसे एस्केप करने वाले हैं, क्योंकि ये एक प्रिजन है तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। डॉन्जो पावर को रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है मेरे होते हुए तुम इस प्रिजन से कहीं भी भाग के नहीं जा सकते। डॉन्जो केन पे हमला करता है, पर केन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और वो उसके हमले को आराम से ब्लॉक कर लेता है या डॉज कर लेता है। डॉन्जो सोच रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा तेज है, इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, जबकि जो हमारे केन होता है साथ ही अपनी जो होती है कोई पेड़ टाइप की जो वो होती है स्पिरिट उतनी पावर होती है उसका रिलीज करते हैं, जिससे वो उसको पता नहीं उसके टेंटिकल होते क्या होते हैं उसके साथ ही उसको वहाँ पे पकड़ लेता है। जो हमारा केन होता है उसने उस बंदे को, डॉन्जो नाम के बंदे को हमारे अपने टेंटिकल से पकड़ा होता है। अपने टेंटिकल को उठा के उसको जो होता है उस जेल की सलाखियत होता नहीं क्या होता है वो लोहे का, उसके ऊपर दे मारता है, जिससे वो जो होते है वहीं पे टूट जाती है और वो जाके दूर जाके गिरता है। जो उनकी री इन्फोर्समेंट होती है वहाँ पे जल्दी से भागते हुए आ रही होती है, जबकि केन कहता है इनकी जो री इन्फोर्समेंट है बहुत ज्यादा जल्दी आ गई, मैंने जितना सोचा उससे ज्यादा जल्दी। अपने पास से जो फ्लावर बीस्ट होता है उसको निकालता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पे जल्दी से ले जाने वाला हूँ, तो इससे पहले तुम्हें यहाँ पे तुम सभी को इस फ्लावर बीस्ट के अंदर आना होगा। कोई रेजिस्ट करने की कोशिश मत करना, तुम चुपचाप से इसके अंदर आ सकते हो, तुम्हें अपने अंदर रख लेगा। ये मेरा फ्लावर बीस्ट है। जबकि दिखाते हैं जो केन होता है उसको बड़ा सा बना देता है और साथ ही उन दोनों को या और सभी को वहाँ पे अंदर अपने फ्लावर के अंदर ले लेता है। कि रीस फॉर्मैन चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि इनको जाने मत देना, ये लोग यहाँ से भाग रहे हैं, पकड़ो पकड़ो जल्दी। तो साथ ही हमारा केन होता है वो बहुत ज़्यादा पावर्स को रिलीज़ करता है, जबकि उसके ऊपर जो होता है एक तरह का कर्स होता है, बट फिर भी वो अपनी पावर्स को रिलीज़ करता है और कर्स होने की वजह से वो सब अपनी बहुत ज़्यादा ही कम पावर को रिलीज़ कर पा रहा है। फिर हम केन अपनी पावर्स को रिलीज़ करते हुए सामने हमला करता है उनके रीइंफोर्समेंट के ऊपर और कहता है कि चलो सभी कमीने लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ, कोई भी मेरे को यहाँ से भागने से नहीं रोक सकता। केन जब अपनी पावर्स को रिलीज़ करता है तो वो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया होता है और वो हर जगह को तबाह करते हुए नॉर्मल से चलते हुए जा रहा होता है, जैसे कोई ऐसे खुली मोली जगह सी और वो चलते हुए जा रहा है सड़क पे। कहते वहाँ पे जितने भी उनकी रीइंफोर्समेंट होती है वो तो ऐसे यहाँ पे फैली हुई होती है जैसे कि क्या ही बताओ धूप सेक रहे हो ऐसे करके। उनकी रीइंफोर्समेंट से कुछ बंदे कह रहे होते हैं कि देखो वो कौन सा मॉन्स्टर था जो कि यहाँ पे आया और पता नहीं किसको छोड़ा के ले गया, 2 लोगों को छोड़ा के ले गया, आखिर वो किस टाइप का मॉन्स्टर था। चलो जल्दी, उसमें से उनका जो लीडर होता है वो कहता है चलो जल्दी जल्दी जाओ डार्क लॉर्ड को ये सब बताओ कि कोई पावरफुल बंदा यहाँ पे आया और 2 लोगों को छोड़ा के यहाँ से भाग गया है और वो बहुत जल्दी यहाँ से एस्केप कर गया। इनको दिखाता है जो कि भाग रहा होता है और वो जंगल के एकदम बीचों बीच आके अपने फ्लावर बीस्ट को बाहर निकालता है और कहता है कि चलो बाहर आ जाओ सब लोग। फ्लावर बीस्ट होता है उन सबको बाहर के बाहर ही पटक देता है। जो ज़ाओ बिंग होती है वो कहती है सिस्टर बिग सिस हम यहाँ पे फाइनली बच गए, हमें वहाँ पे यहाँ पे लड़के ने बचा लिया। किसी बंदे को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब हुआ क्या। आखिर ये जो बंदा है ये दिखने में तो नॉर्मल सा मासूम सा लगता है, बट ये पावरफुल तो बहुत ज़्यादा है। ये डार्क प्रिजन के अंदर ऐसे गया जैसे कोई छोटे बच्चों की जगह और वहाँ से चलते हुए ऐसे आ रहा था जैसे कोई सड़क वगैरह हो। भाई तू क्या चीज़ है भाई। केन कहता है वैसे तेरे को अपना वादा तो याद ही होगा, मैंने तेरी जान क्यों बचाई, मैंने जान इसलिए बचाई है क्योंकि तू यहाँ पे मेरी जान बचा सके, क्योंकि तूने मेरे से कहा था कि तू मेरे कर्स को वहाँ से हटा सकता है, तो मेरे कर्स को जल्दी हटा और वादे को याद रखियो। अगर तू ऐसा नहीं करवाया तो मैं वापस से तेरे को डार्क प्रिजन में छोड़ के आ जाऊंगा खुद के खुद। तो बंदा कहता है कि अरे अरे टेंशन ना लो, मैं अपनी जुबान का पक्का, मैं जो कह देता हूँ वही करके दिखाता भी हूँ। मेरी जो एबिलिटी है वो डिजास्टर की एबिलिटी है, जिससे मैं किसी की भी कर्स को यहाँ पे हटा सकता हूँ, चाहे वो कैसे भी कर्स क्यों ना हो। पर वो साथ ही जो अपनी होती है वो बुस्सट होती है क्या होती है उसके ऊपर जो होता है उसको हटा देता है। कहता है लिटिल ब्रदर ये तो सब तो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, तूने यहाँ पे मेरी भी हेल्प कर दी, बट मुझे थोड़ा सा एक और फेवर चाहिए था। क्या तुम मेरी बॉडी पे से ये टॉर्चर वाले इक्विपमेंट हटा सकते हो, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और ये मेरी बॉडी पे चिपका दिया लगा दिया। सच में उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया होगा, जबकि उसके टॉर्चर जो इक्विपमेंट है उसको भी दिखाया नहीं जा रहा, बल्कि वाइट चीज़ वो जो धब्बा कर दिया है। ज़ाओ बिंग और हंजो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे घबराए हुए होते हैं जब देखते हैं कि उसकी बॉडी पे पूरे तरह से टॉर्चर इक्विपमेंट लगे हुए हैं, यानी उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। केन कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी ये बात ही मान लेता हूँ, बट मेरी यहाँ पे अगर तुमने हेल्प नहीं की तो देखना फिर। तो जो हमारा केन होता है उसको ज़्यादा ज़ोर से निकाल देता है, जिसकी वजह से एक बार तो वो चिल्ला भी जाता है और वो जल्दी से उसके जो टॉर्चर इक्विपमेंट होते हैं जो कि उसके ऊपर लगाए गए होते हैं जिससे उसे टॉर्चर किया जा सके उसको वो निकाल देता है, जबकि वो अंदर चैन की सांस लेता है और कहता है फाइनली जाके अब मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। कि हमारे केन अपने पास से कुछ स्पेशल पिल को बाहर निकालता
है, जो कि एक टाइप की हीलिंग पिल होती है। और वो कहता है कि ये पिल को तुम खा लो, इससे तुम्हारी जो वॉन्ड से पूरी तरह से हील हो जाएगी, साथ ही तुम्हारी जितनी भी स्ट्रेंथ वगैरह है जो कि जा चुकी है वो भी वापस आ जाएगी, तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। ये बंदा कह रहा होता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब तो आपका मैं बहुत ज़्यादा शुक्र सर, आपके मेरे पे बहुत ज़्यादा एहसान हो गया, आपने मेरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जबकि वो कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा अमीर हो, मतलब वही प्रेजेंट वाला बंदा कहता है किन से कि तुम तो बहुत ज़्यादा अमीर हो। कि हमारा किन कहता है ये तो बस कुछ सेक्रेट जो कुछ सेक्रेट ऑब्जेक्ट है जो कि मैंने तुम्हें दिया है, क्योंकि तुम तो यहाँ पे मेरे कर्ज को आज़ाद करने वाले हो, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो वो उन पिल को खाता है तो उसकी जितनी वॉन्ड्स वगैरह होती है, जितनी भी यहाँ पे चोट लगी हुई होती है वो ठीक हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। वो कहता है लिटिल ब्रदर वाकई में तुमने यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी वॉन्ड से पूरी तरह से हील होगी, मेरी स्ट्रेंथ भी वापस आ गई। जब किन कहता है कि देखो तुम तो यहाँ पे मेरी जो कर्ज है उसको पूरी तरह से ठीक करने वाले, मेरे कर्ज को मेरी बॉडी से हटाने वाले हो, ये चीज़ तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हें और भी दे सकता हूँ अगर तुम मेरे कर्ज को जल्दी से निकाल देते हो मेरी बॉडी से। तो वो बंदा कहता है कि वैसे तुम लिटिल ब्रदर आके तुम्हारी बॉडी के अंदर ये कर्ज आया कैसे, मुझे समझ नहीं आया, ये कर्ज बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है, आखिर ये खतरनाक कर्ज तुम्हें मिला कैसे और कैसे आया। किन कहता है असल में ये मेरे को एक पावरफुल एलियन मॉन्स्टर ने दिया है, ये कर्ज बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और अगर तुम ब्लैक रॉक सिटी के बहुत ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट भी हो और यहाँ पे हज़ारों एक्सपर्ट भी आ जाते हैं, तो भी मुझे नहीं लगता है कि वैसे इस कर्ज को निकाला जा सकता है, ये कर्ज बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर तुम चाहो तो ट्राई दे सकते हो। तुम्हारा किन जो होता है उस बंदे से कह रहा होता है कि देखो जो मेरा ये कर्ज है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये कुछ टाइम बाद ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, ये कर्ज और भी ज़्यादा धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है, और साथ ही जो मेरी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है, वीक होती जा रही है, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं जो कर्ज है और भी ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है, मेरे लिए मुश्किल होगी अगर मैंने इसको जल्दी से अपनी बॉडी से नहीं अलग किया तो। जबकि वो बंदा कहता है अच्छा तो समझ आ रही है, ये जो कर्ज है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसमें तो कोई शक नहीं, तुमने यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है मेहनत करी है मेरे को यहाँ से छुड़ाने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए, तो मैं भी तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा, तुम्हारे जितना भी ये कर्ज है उसको हटा दूंगा तुम्हारी बॉडी से। और मुझे अब पता चला कि लिटिल ब्रदर तुम्हारी जितनी भी पावर वगैरह है वो इस कर्ज की वजह से सप्रेस हुई पड़ी है, कि जाओ बिंग और जियांजू जो होती है वो सोच रही होती है वाकई में, तो इस पर कोई शक नहीं, ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल है और इसके पास इतना पावरफुल पेट भी तब पता चलता है जिससे पता चलता है कि ये बंदे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बस इसकी पावर सप्रेस हो गई है इसके कर्ज की वजह से। अगर इसकी बॉडी पे वो कर्ज नहीं होता तो लगता है ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, यहाँ तक कि ये डार्क सिटी को भी आराम से तबाह कर सकता है, इतनी ज़्यादा इसकी पावर है, लगता है इसकी पावर बहुत ज़्यादा हो सकती है। जबकि दिखाते वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं, मन में बात नहीं कर रहे थे, मतलब मन में सोच रहे थे कि तभी अचानक से उनके पीछे से कोई येलो टाइप की एनर्जी निकलती है, जबकि वो जो बंदा होता है वो उसकी तरफ देखता है येलो एनर्जी की तरफ, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, पता नहीं अचानक से कोई बंदा आ जाता है और वो हंसने लगता है, सभी लोग उस बंदे की तरफ देखते हैं, जबकि बंदा फिर हंसने के बाद कहता है कि तुम बूढ़े खूसे गई के, तुम बूढ़े आदमी गई के, मैंने तुम्हें यहाँ पे जान बचाई, मैंने तुम्हारे यहाँ पे जान को बख्श दिया था, मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा था, मैं उस डार्क प्रिजन के अंदर कैद कर दिया था, बट जरा देखो तुम यहाँ पे कैसे लोगों से यहाँ पे हेल्प मांग रहे हो और तुम भागते यहाँ तक आ गए। वो येलो हेयर वाला बंदा जिसका नाम है फिलहाल बोल चुका, वो कहता है कि तुम कमीने कहीं के सोल, मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला, मैं तेरे को यहाँ पे अपने हाथों से मारूंगा। अपने 20 टाइप की एनर्जी को रिलीज करता है, उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इसके साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो विल एंजॉय, लीव अ लाइक अगर आपको पसंद आती है, कमेंट कर दो यार, अच्छा लगता है जब करता है। मिलता है अगली वीडियो में, साइन और पीस, गुड बाय, मिलते हैं, बाय।